हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिल सैनी। और हमारे जो 15 क्वेश्चंस रह गए थे पिछली क्लास के, उनको देख लेते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 76 है, हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स हु हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। सबसे पहले अंटार्कटिका के जो निवासी थे वो कौन थे? इनहेबिटेंट्स, निवासी अंटार्कटिका के। बताइए, अमेरिकन साइंटिस्ट थे सबसे पहले? नहीं। डिजर्ट था हमेशा के लिए? नहीं। इंडियन साइंटिस्ट थे? नहीं। डायनासोर, सबसे पहले जो इनहेबिटेंट थे, निवासी थे, वो थे डायनासोर्स अंटार्कटिका पर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन 3 होगा। अर्लीस्ट, सबसे प्रारंभिक, सबसे पहले, नोन, ज्ञात, इनहेबिटेंट्स, निवासी, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव का महाद्वीप। और उत्तरी ध्रुव वाले महाद्वीप को क्या कहते हैं? आर्कटिक। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब। एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब होते क्या हैं? एन एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, a verb और another adverb। अन्य एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं ये एडवर्ब। तो अपेस, तेजी से, फ्यूरी, डरावना, मीक, दब्बू, और फेस होता है सामना करना। यह चेहरा, नाउन के रूप में चेहरा और वर्ब के रूप में फेस, सामना करना। तो अपेस ही से इसका सबसे सटीक आंसर होगा, यही एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी। देखिए, दो लोग हैं यहाँ पर, माई सन, माई डॉटर। दो लोगों के लिए हमेशा ईच अदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज़ करते हैं। और ये हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं हमेशा प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस में सेल्फ जोड़कर। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है किसी भी कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही दर्शाते हैं। कार्य का प्रभाव, कार्य का इफेक्ट किस पर पड़ता है? सब्जेक्ट पर। जैसे सी हर्ड हर सेल्फ, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर होता है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप हो। ही इज अ बिग डंकी, डायरेक्ट कह दिया जाए, वह एक गधा है, डायरेक्ट, यही मेटाफर है, इसी में रूपक अलंकार है। फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर इन द ऑप्शन नंबर 1। माई हर्ट, ना ये है, ना ये, ना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज। पॉपुलेशन की जो स्टडी होती है उसका नाम क्या होता है? इकोलॉजी तो पारिस्थितिकी को बोलते हैं, इकोसिस्टम की स्टडी को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी बोलते हैं, पारिस्थितिकी। जीनोलॉजी, वंशावली बोलते हैं, वंशावली के अध्ययन को। डेमोग्राफी होती है पॉपुलेशन की स्टडी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। एस्ट्रोनॉमी आप जानते हैं, खगोल शास्त्र। अरे ये क्या हो गया, खगोल शास्त्र। ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इसको डायरेक्ट बनाना है। आई आस्क, आस्क से पता चल रहा है, आस्क से पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो इंट्रोगेटिव होगी। और माइट है तो इसमें मे होगा शुरू में। तो आई सेड टू शीला, मे आई नो योर फादर, नो हर फादर, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। आई आस्क, सेड टू की जगह आस्क, शीला, चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
इसलिए हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन इफ़, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेक अ माइट हो जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहेगी क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ वर्ब सेम रहती है। ये और बदलेगा सीला से, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, हो जाएगा फादर, हर फादर। ये गलत है, विल आया गया, इसमें विल नहीं आता है। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में तो आता है लेकिन इसमें बिल है नहीं, बिल का वुड होता। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कैन है इसमें लेकिन यहाँ पर माइट है, कैन का माइट नहीं होता, मे का होता है लेकिन यहाँ पर टोल्ड लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। टोल्ड का आस्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द ईडीएम टू रिंग वंस ओन वेल, अपनी घंटी खुद बजाना, अपनी तारीफ खुद करना। तो थिंक प्रॉपरली, ठीक से सोचना, नहीं ये नहीं होगा। इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, अपनी ही तारीफ में लगे रहना। टू कमिट अ थेफ्ट, चोरी करना। टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट, किसी की पब्लिसिटी एजेंट बनना, नहीं यही ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ईडीएम फ्राज में कुछ ये हम बता चुके हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने ही ढोल बजाना, ढोल ट्रम्पेट उसको बोलते हैं, क्या होता है वो। कॉल अ स्पेड, स्पीक फ्रेंकली, सीधे सीधे बात करना। सिक्सेस एंड सेवन्स इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन होना। अगला है, ये पैसेज है, इस पैसेज पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस होंगे 6-7, उनको देखेंगे हम। पहले पैसेज को समझ लेते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एमजी विद्यालय, एमजी विद्यालय के बच्चे हैं, हैड अ वंडरफुल टाइम एस्टरडे, उनका कल का दिन बहुत अच्छा था, वंडरफुल था, आश्चर्यजनक। दे वर कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, मंत्रमुग्ध। वाई द स्पीड, स्पीड से एजिलिटी, एंड शोमैनशिप, शोमैनशिप होती कलाकारी। ऑफ मैजिशियन किम राठौड़, किम राठौड़ की जो कलाकारी थी या जादू था उससे वो सारे के सारे बच्चे मंत्रमुग्ध हो गए। द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड फॉर 2 आवर्स, लगातार देखते रहे उसको मंत्रमुग्ध होकर। स्पेल बाउंड का मीनिंग भी मंत्रमुग्ध ही होता है। बच्चे इसको देखते रहे 2 घंटे तक लगातार। ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस वाज अ गैस्प, तो साइलेंस केवल एक ही चीज़ तोड़ रही थी, वो था लोगों का आश्चर्य से ताली, अप्लाउज करना, तालियां बजाना अचानक से। एप्रिसिएटिंग अ ट्रिक, वो उसकी कोई चाल थी, उसको अप्रिसिएट करने के लिए तालियां बजाते, शोर मचाते। उससे ही केवल साइलेंस टूट रहा था। आउट ऑफ हिज मैजिक वॉन्ड कमिंग फ्लावर्स, उसकी जो जादू की छड़ी थी, मैजिक वॉन्ड, उससे फ्लावर्स निकल रहे थे, रिबन्स निकल रहे थे, गार्लैंड्स, मालाएं, एवरी पॉसिबल कलर एंड सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ, हर रंग की मालाएं निकल रही थी और उनकी जो लेंथ थी वो अनएंडिंग थी। इट कैम इन सच क्विक सक्सेशन दैट एवरीवन वाज लेफ्ट गैस्पिंग, और ये इतनी तेजी से हो रहा था, लगातार, सक्सेशन में लगातार, कि हर कोई आश्चर्यचकित था। 1 और 2 यंग चिल्ड्रन कैम अप टू, एक या दो बच्चे आए उसके पास ये एग्जामिन करने के लिए कि इस छोटी सी पतली सी स्टिक में से, वंडरिंग, आश्चर्य करते हुए आए वो, हाउ इट कुड होल्ड सो मच, इतनी सारी चीज़ें होल्ड कैसे कर सकती है। देवर रियली फ्रस्ट्रेटेड, वास्तव में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान थे। एज इफ दैट, जैसा, एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो कि वाज नॉट मैजिकल इनफ, ही मेड अ रैबिट पॉप आउट ऑन एम्प्टी वुडन बॉक्स, उसने एक खाली वुडन लकड़ी के बक्से में से एक खरगोश निकाला। इट वेंट हॉपिंग, वह कूदने लगा, हॉपिंग मतलब कूदना, ये वर्ड आगे आएगा। अराउंड द स्टेज, स्टेज के चारों तरफ। इट वॉज सून पुट बैक इन टू द बॉक्स, जल्दी उसको बॉक्स में रख दिया गया, सेकेंड्स लेटर, और कुछ ही सेकेंड्स बाद ही पुल्ड आउट अ रैट, चूहा निकाला उसने एक सॉफ्ट, एकदम मुलायम सा, सफ़ेद एंड स्क्वीकिंग, उछलता हुआ। द लिटिल वन सीम्ड अ लिटिल फ्राइटेंड बाई दिस, छोटा बच्चा उससे डर गया। वाइल द अदर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड लाउडली, और दूसरे लोगों ने, जबकि दूसरे लोग क्लैप, तालियां बजा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, चीयर कर रहे थे। दिस वाज द ग्रैंड फिनाले, ये फिनाले था, ग्रैंड फिनाले। द चिल्ड्रन डिड नॉट वांट टू एंड, वांटेड टू एंड, बच्चे इसको खत्म नहीं होना देखना चाहते थे। दे साउटेड एनकोर, वे चिल्लाए एक बार और, एनकोर का मतलब होता है एक बार और, वंस मोर। बट किम गैव देम अ ब्राइट स्माइल एंड बैनिस्ड फ्रॉम द सीन, लेकिन किम ने उनकी तरफ एक बड़ी सी स्माइल दी और उस सीन से वो गायब हो गया। द चिल्ड्रन वर लेफ्ट सर्चिंग हियर एंड देयर, बच्चे उसको यहाँ वहाँ ढूंढते रहे। देन दे वॉकड आउट एक्साइटेडली, रिकाउंटिंग व्हाट दे हैड सीन एंड हाउ वंडरफुल इट वाज, तो बच्चे बाहर आ गए एक्साइटेडली, बहुत ही
उत्सुकता के साथ आए बाहर और वे उन्हीं चीज़ों को दोहराने लगे। रिकाउंटिंग मतलब दोहराना, जो उन्होंने अंदर देखा था, आश्चर्यजनक चीज़ें देखी थी। वन ऑफ द बॉयज रवि डिक्लेयर्ड लाउडली, उनमें से एक लड़के रवि ने ये उद्घोषणा की जोर से, इट वॉज द बेस्ट मैजिक शो द ऑफ द सेंचुरी, कि ये इस सेंचुरी का सबसे अच्छा शो है, मैजिक शो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट डज एनकोर मीन? एनकोर का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने बताया, एनकोर का मीनिंग होता है वंस मोर, एक बार और। नाउ का अभी, ये नहीं है। नेवर का कभी नहीं। वंस मोर, एक बार और, यही ठीक है। ट्राई मतलब कोशिश करना, कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डिड किम डू इन द एंड? अंत में क्या किया उसने? अंत में क्या किया उसने? हमने पढ़ा था, जैसा कि लिखा था। क्या उसने परफॉर्म किया दोबारा बच्चों के कहने से? नहीं। क्या वो बैठ गया? नहीं। नेवर परफॉर्म द ट्रिक, दोबारा उसने कभी ट्रिक नहीं की। वो स्माइल एंड डिसअपियर्ड, यही था। मुस्कुराया और वो गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट? सेंचुरी क्या होती है? 100 साल की होती है। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ये है कुछ। डेकेड 10 साल का होता है। स्कोर 20 साल का होता है। सेंचुरी 100 साल की होती है। मिलेनियम 1000 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द मैजिशियंस नेम? नाम सबको पता है, किम राठौड़ था उसका नाम, किम राठौड़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड? कैप्टिवेटेड का मैंने बताया था, मंत्रमुग्ध होना, गिरफ्तार होना। मंत्रमुग्ध या गिरफ्तार कर लिया उसने तुम्हें। एस्टोनिस्ट, आश्चर्यचकित। एंगर्ड, गुस्सा। अरेस्टेड, गिरफ्तार। ऑनर्ड, सम्मानित। तो इसमें जो है अरेस्टेड ऑप्शन सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 88, स्पॉन्टेनियस, अचानक से, हैपनिंग सडनली, यही इसका होगा आंसर। अचानक। वोकैबुलरी मजबूत होनी चाहिए आपकी, अचानक से होना। कंटिन्यूस, लगातार। नेवर, कभी नहीं। ऑलवेज, हमेशा। वर्ड इज बॉन्ड? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड, बॉन्ड है स्टिक। बॉन्ड क्या थी उसकी? जादुई छड़ी, स्टिक, जादुई छड़ी, स्टिक। वर्ड इज द मीनिंग ऑफ होपिंग? होपिंग का मतलब कूदना, उछलना, उछलना। कहाँ है उछलना? जंपिंग, उछलना ही है। रनिंग, दौड़ना। सिंगिंग, गाना। स्टैंडिंग, खड़े होना। तो हमने आज 15 क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन हमने कल किए थे। 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो PYQs देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए, सटीक तैयारी के लिए। पिछले वर्षों के प्रश्न हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें पता चले कि ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चंस का, और उस सिलेबस से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल क्या है। उनका लेवल मीडियम है, मॉडरेट है, ये टफ है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आप क्लास 12th के बच्चे हों, स्टूडेंट हों, या 10th के हों, या फिर UP टेट की तैयारी कर रहे हों। देखिए, यही इंग्लिश सारी परीक्षा में आती है, चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हों। मैंने खुद 2024 में CTET क्वालिफाइड हूँ मैं, सेकेंड पेपर, फर्स्ट अटैम्प्ट में 98 मार्क्स थे मेरे। तो आप बढ़िया तैयारी करें, ईश्वर आपकी सदैव सहायता करें। थैंक यू।